आज हम कक्षा 12 का जो अध्याय 7वां है, समकालीन विश्व में सुरक्षा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? ऑप्शन ए में है 1991, बी में है 95, सी में है 2001 और डी में है 2005। तो ये विरोध भारत ने किया था 1995 में। तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो दोस्तों हम जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब देश होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ईरान, उत्तरी कोरिया, भारत और चीन। तो हम सब जानते हैं कि भारत ने जो है परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण भारत में 1974 में हुआ था। ऑप्शन बी इसमें एकदम सही हो जाएगा। उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और ये परीक्षण राजस्थान के ही जैसलमेर जिले के पोखरण में हुआ था। अगला प्रश्न है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत तत्व कौन से हैं सुरक्षा के, जिसको हम सामूहिक सुरक्षा कह सकते हैं? जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, शक्ति संतुलन है, गठबंधन की राजनीति है, सामूहिक सुरक्षा है। तो ये सारे ही परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व है कि या तो गठबंधन बना लो, या शक्ति संतुलन, या फिर सामूहिक सुरक्षा। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? ये अभी प्रश्न आया था। मैंने आपको बताया था कि पोखरण जो है जैसलमेर के अंदर है, वहाँ पे भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, 11 सितंबर 2001 को निम्न में से कौन सी घटना घटी? 11 सितंबर 2001 को विश्व व्यापार केंद्र पर हमला हुआ था, यानी अमेरिका का जो विश्व व्यापार केंद्र है उस पर आतंकवादी हमला हुआ था। ओसामा बिन लादेन ने यह हमला किया था। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, ये सबको याद होगा। दूसरा परमाणु परीक्षण इसमें पूछा है जिस समय देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह परीक्षण 1998 में हुआ था और यह भी पोखरण में ही हुआ था, जैसलमेर के। तो पहला परमाणु परीक्षण भी पोखरण में हुआ, दूसरा भी पोखरण में हुआ। पहला 1974 में हुआ, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। दूसरा 1998 में हुआ, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है उसके चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? शांति स्थापना का दिया गया है, या शांति निर्माण का दिया गया है, कि या सामूहिक सुरक्षा का दिया गया है? तो यूएनओ जो है वो सामूहिक सुरक्षा पर बल देता है। दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित नहीं हुआ? दो महाशक्तियाँ कौन कौन सी, ये तो आपको पता चली गई होगा। एक था अमेरिका, दूसरा था रसिया, और दोनों ने ऐसी कौन सी स्थिति पैदा कर दी जिससे तीसरा महायुद्ध नहीं हो गया? तो ये था आतंक का संतुलन, यानी उन्होंने शक्ति संतुलन का काम किया जिससे तीसरा महायुद्ध नहीं हो पाया। किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया? कौन सी संधि थी जिसने परमाणु परीक्षणों को वर्जित ही कर दिया है? तो ये व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि थी कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी परीक्षण नहीं करोगे। अगला प्रश्न था, शांति के लिए एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था? तो ये अचेसन जो था, ये शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1951 में यूएनओ में प्रस्तावित हुआ था। इसको अचेसन योजना भी कहते हैं क्योंकि ये डीन अचेसन ने रखा था। नव उपनिवेशवाद शब्द किसने गढ़ा था? उपनिवेशवाद तो 1947 में या 50 के दशक में ख़त्म हो गया था, लेकिन नव उपनिवेशवाद यानी अभी भी जो उपनिवेश चल रहे हैं, नव उपनिवेशवाद शब्द किसने गढ़ा था? तो ये घाना के वाना एना कुर्मा ने गढ़ा था। तो ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था?
यूएनओ के तत्वाधान में, यानी पहल यूएनओ ने की थी और उसके बाद एक निशस्त्रीकरण आयोग बना था। तो यह आयोग कब बना था? 45, 52, 60 और 65। तो यह आयोग बना था 1952 में। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? यानी जो स्टार वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब शीत युद्ध चल रहा था, उस दौरान में नक्षत्र वार एक युद्ध बहुत अजब का खेल चला था। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसने बनाया था नक्षत्र वार। अगला प्रश्न है, कोरिया की लड़ाई रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया? कोरिया की लड़ाई रोकने के लिए सुरक्षा परिषद ने किसका आह्वान किया था? तो उसने सामूहिक सुरक्षा का आह्वान किया था। शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है? शांति स्थापना के जो कार्य होते हैं उनकी देखरेख कौन सा अधिकारी करता है? तो शांति स्थापना का महासचिव करता है। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये कांगो के गृह युद्ध में हुआ था। जो यूएनओ द्वारा सेना जाती है उसको भी शांति सेना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस में किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझा जाता है? इसको सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। पहले ऐसे संगठन भी बने थे जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? तो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के जो दक्षिणवर्ती देश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस प्रकार के युद्ध होते हैं। नाटो का सदस्य नहीं है, तो ये सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। भारत जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो ये सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद पर विश्व शांति बनाने का दायित्व है। सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक विशेष अंग है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो पाँचों के पाँचों आजीवन स्थायी हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, वो अस्थायी सदस्य हैं। और भारत भी अस्थायी सदस्य बन चुका है। तो सुरक्षा परिषद की टोटल सदस्य संख्या यदि पूछे तो 15 है और स्थायी सदस्य पूछे तो 5 है। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा 7वां पार्ट है जो आज समाप्त हुआ। 8वां और 9वां पार्ट हम जल्दी आगे लाएंगे। आशा करता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। आपको बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं।